हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तीनों से मिला करके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसा ही प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था? 1971 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक होता है चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। चूना, सिलिका और एल्युमिनियम पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट एक अश्वशक्ति बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1957 को। 1 अप्रैल 1957 को मीट्रिक प्रणाली को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र में पाया जाता है। ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। वायुयान और मोटर की गति ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एवं रेनिंग होता है। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है। पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किया जाता है पीएच पैमाने पर। पीएच पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक में किया जाता है। हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन होता है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी होता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पार्सेक इकाई है दूरी का। पार्सेक दूरी का इकाई है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल से। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है
शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। भार परिवर्तनशील होता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है, निर्वात में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ गिरेंगे। निर्वात में गिराने पर एक साथ होगा और हवा में गिराने पर जो भारी होगा वो पहले गिरेगा। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है। भारहीनता किसमें होती है? गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। और लास्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? वर्षा की बूंद गोलाकार दिखाई देती है किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से गोल दिखाई देती है। पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा की बूंद गोल दिखाई देती है। मोस्ट 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराया, जो कि इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।